सो हेलो एवरीवन, आज हम यूजीसी नेट के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग में फैलेसीज़ के बारे में बात करेंगे। सो फैलेसीज़ हार्ड टॉपिक तो नहीं है वैसे, बट इट इज़ अ बिट कंफ्यूजिंग टॉपिक कि जितनी भी फैलेसीज़ हो गई, जैसे कि एड होमिनम हो गया, एड पॉपुलम हो गया, हैस्टी जनरलाइजेशन हो गया, तो क्या होता है कि अपन समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो किस पे जा रहा है। वो हैस्टी जनरलाइजेशन की बात कर रहा है, बैगिंग द क्वेश्चन की बात कर रहा है, एड होमिनम की बात कर रहा है। सो टू क्लियर दिस कन्फ्यूजन एंड टू कंप्लीट दिस टॉपिक, आई एम हियर टू हेल्प यू। और इसमें आप ट्रिक की बात करूँगी मैं आपको कि कैसे आप कोई ट्रिक यूज़ करके समझ सकते हो। अच्छा एग्जाम्पल इज अबाउट दिस एंड देन विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फैलेसीज। द फर्स्ट वन इज एड होमिनम। सो एड होमिनम, इसके लिए द पर्सनल ट्रिक दैट आई हैव मेड इज ह्यूमन खराब है कैसे। इट इज़ अ काइंड ऑफ अब्यूसिव फैलेसी इन विच यू आर डायरेक्टली किसी पर्सनल इंसान पे अटैक कर रहे हो, पर्सनली इसको अटैक कर रहे हो। जैसे कि तुम्हारी इंग्लिश वीक है तो तुम क्या डिबेट करोगे। एग्जाम्पल, यू आर नॉट रेजिंग योर वॉइस ऑन चीटिंग बिकॉज तेरा एग्जाम निकल गया है। सो दिस इज लाइक यू आर पर्सनली अटैकिंग समवन। सो एड होमिनम, होमिनम से आप याद कर सकते हो ह्यूमन। ह्यूमन खराब है, बस वो कैसे भी खराब है। सो हिज आर्ग्यूमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज कैन नॉट बी ट्रस्टेड बिकॉज ही डिडंट इवन पास द स्कूल। सो दैट मीन्स उसने पढ़ाई नहीं करी है, तो वो अगर कोई इन्वायरमेंट चेंज पे बात कर रहा है तो वो सही कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी है। ओके, सो सेकेंड वन इज एड वेरी कंडियन। इसके अंदर यू आर टॉकिंग अबाउट द अथॉरिटी। अब वो ऐसा वर्ड है कि आपको वैसे भी याद नहीं होगा, और दूसरी चीज़ कि आप कहाँ से उसको कहाँ बैठाओगे। तो इसके लिए मेरी तरफ से मैंने ट्रिक बनाई है कि यू कैन लर्न दिस वर्ड वरुण धवन। वेरी कंदियन वरुण धवन मीन्स व्हाट, कि अगर कोई फेमस आदमी आपको कुछ कह रहा है और आप उसकी बात मान रहे हो, सो दिस इज दिस फैलेसी। अ फेमस एक्टर सेज हिज मेडिसिन इज द बेस्ट, this medicine is the best. A famous actor says that this medicine is best, so it must be effective. Why? Because the famous person is saying. If Modi ji is saying something, so it must be correct. So appeal to irrelevant authority. वो बात सही है या नहीं है, इट इज़ जस्ट वो क्यों सही है, क्योंकि वो उस फेमस पर्सन ने कही है। सो दिस इज द केस ऑफ एड वरी कंदियन। आप याद कर सकते हो वरुण धवन। धवन ने बोला है, फेमस एक्टर है, तो एड वरी कंदियन। थर्ड इज एड पॉपुलम। पॉपुलम इट सेल्फ सेज जो ट्रेंड में है, मीन्स बैंड वैगन इफेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे कि एवरी वन इन द कंट्री सपोर्ट्स दिस पॉलिसी, देयरफॉर इट इज करेक्ट, इट इज़ द करेक्ट वन। ओके, करंटली एवरी वन इज करंटली अगर सब लोग गुच्ची का बैग लेके घूम रहे हैं तो दिस इज इन द ट्रेंड, एवरी वन विल ट्राई टू बाय दैट। सो दिस इज अ एड पॉपुलम थिंग व्हेन समथिंग इज पॉपुलर एंड एवरी वन ट्राइज टू फॉलो इट। मिजरी कार्डियम। मिजरी इट सेल्फ सेज मिजरी मीन्स दया, अपील टू पिटी। Please give me passing marks. My family is very poor. So whenever someone is trying to get the sympathy, take the sympathy. So it is appeal to pity. Misery, किसी की ऊपर द misery itself says misery, किसी की misery पे दया करना. So please give me the marks because my family is poor, or I am suffering from this. So please help me for this. So this kind of things always connects to add misery cordium. Fifth one, add baculum. So in this appeal to force, कि आपको किसी पुलिस ने कुछ बोल दिया तो आपको करना पड़ेगा, आपके बॉस ने कुछ कह दिया तो आपको करना पड़ेगा। सो बकल टाइट करके रखना। इफ़ यू डिसएग्री विद दिस पॉलिसी यू विल लूज़ योर जॉब। तो आपने उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर बना दिया। सो वेन एवर द हायर अथॉरिटी इज मेकिंग प्रेशर ऑन यू, दिस विल बी द फैलेसी ऑफ एड बकलम। थ्रेट एंड स्ट्रीड ऑफ लॉजिक, देयर इज नो लॉजिक, यू डोंट वांट टू डू दैट, व्हाई यू आर डूइंग दिस, बिकॉज द बॉस हैज सेड दिस। सो एड बकलम। सिक्स्थ दिस एड इग्नोरेशियम। सिंपली इग्नोर कर देना। नो वन हैज़ प्रूव्ड दैट गोस्ट डजेंट एग्जिस्ट, सो गोस्ट एग्जिस्ट। डू यू हैव एनी एविडेंस? नो, इट जस्ट यू हैव इग्नोर द फैक्ट। नो वन हैज़ प्रूव्ड दैट गॉस्ट डजेंट एग्जिस्ट, देयरफॉर गॉस्ट एग्जिस्ट। सो बेस्ड ऑन लैक ऑफ एविडेंस, व्हेन देयर इज नो एविडेंस, इट इज एड इग्नोरेशियम। सेवेंथ मोस्ट कॉमन वन, सबसे ज़्यादा बार पूछी भी जाती है। So seventh is straw man fallacy. Some other person is exaggerating something or twisting the version, then it is a straw man fallacy. Example, the actual statement was we should reduce the military budget slightly, but what you have concluded it in, so you want to leave the country defenseless. मतलब आप ना पॉलिटिकली चीज़ों को चेंज कर रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो। सामने वाले ने ऐसा नहीं बोला। एग्ज़ाम्पल, हमें एग्ज़ाम में चीटिंग रोकनी चाहिए, तो बच्चों ने समझा कि शायद है ना गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही रोकना चाहती है, वो अपने पैसे बचा रही है और वो एग्ज़ाम नहीं करवाना चाहती। सो दिस इज़ अ स्ट्रॉ मैन फैलेसी। व्हेन यू आर सेइंग समथिंग एंड द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू एक्सैजरेट थिंग्स एंड ऑल्सो ट्विस्टिंग इट इन अ
नेगेटिव वे. सो दिस इज़ अ स्ट्रॉमैन फैलेसी. ओके, तो जब भी आपके सामने अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आया है तो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स देख लेने कि अच्छा तुम तो बोल रहे थे कि ऐसा हुआ है, या मतलब तुम कह रहे हो कि ओ यू आर सेइंग दैट, सो यू मीन इट, व्हेन समवन इज एक्सेजरेटिंग और ट्विस्टिंग द वर्जन्स, जबकि ऐसा है नहीं, बट दे आर मेकिंग इट. 8th इज रेड हैरिंग. दिस इज ऑल्सो कॉमन. ये ऑफ द टॉपिक की बात करते हैं. रेड हैरिंग मीन्स जब भी कोई आपसे आप बात कर रहे हो किसी से एग्जाम्पल, और वो आपने बात करी अपने करियर की और वो स्टार्ट रेंट कर दे अपना खुद का घर का, अपना रेंट करना चालू कर दे कि अरे मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मेरी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है. सो you are talking about the career and the other you are talking about your own thing and the other person start talking about something else. He start talking about the movies कि तुझे पता है अभी ये मूवी लगी हुई है. तो इट इज़ रेड हेरिंग. तो आपको मन में समझ जाना चाहिए कि आदमी मेरे लिए सही नहीं है. तो आप तो चाहो तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे कि दिस गाय इज़ नॉट अ गुड फॉर मी और ही इज़ नॉट अ फ्रेंड. सो रेड हेरिंग, सबके दिमाग में ऐसे रेड घंटी बज जाएगी, अरे नहीं नहीं बैडमैन. सो ऑफ द टॉपिक कोई बात करे, रेड हेरिंग. सो रेड हेरिंग इज़ द आंसर एक्चुअली रिप्लाइंग द क्वेश्चन और नॉट. You are asking something else, the other person is trying to say something else. Why discuss exam cheating? Look at unemployment rates instead. तो cheating होने दे. Irrelevant diversion is there, then that means it is a red herring. 9th, missing the point means ignoratio elenchi. अब इसको कैसे समझोगे कि स्मोकिंग इज इंजरियस बट मैनी पीपल लिव लॉन्ग इवन आफ्टर स्मोकिंग. क्या ये सही है? प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट बट इट इज़ गिविंग एम्प्लॉयमेंट. So basically conclusion unrelated to the argument. Crime is increasing, therefore we should ban smartphones. क्या ये लॉजिकली सही है? स्मार्टफोन्स और दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ नहीं होते हैं. सो व्हेन यू आर गिविंग द बैड मिसिंग पॉइंट्स विच आर नॉट सो इवन इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन रिलेटेड नहीं है आर्ग्यूमेंट के, सो इट इज़ अ मिसिंग द पॉइंट थिंग, इग्नोरेशियो एलेंची. 10th इज हैस्टी जनरलाइजेशन. हैस्टी जनरलाइजेशन का मतलब तो जैसे कि स्मॉल सैम्पल, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देके आप बिग कंक्लूजन क्रिएट कर देते हो. एग्जाम्पल द ड्रम केस, द मोस्ट फेमस ड्रम केस. तो जैसे ही वो ड्रम केस आया ना, पूरा मर्द समाज खौफ में कि नहीं नहीं द ऑल गर्ल्स आर सेम. शी मेट 2 टॉक्सिक गाइज एंड नाउ शी इज थिंकिंग दैट फॉर हर ऑल द मेन्स आर सेम. I met 2 rude teachers, therefore all teachers are rude. So just by judging only 2 people, you are giving big conclusion. This is hasty generalization. You have generalized everyone just by observing the 2 examples or 2 samples. False cause. False cause क्या हो सकता है? When there is wrong causal link. Example, अगर अपन लें कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, लेट्स सपोज, तो मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, शायद शनिदेव की कृपा रुकी होगी. अगर रीज़न लॉजिक के बिना दिया जाए, इज देयर एनी लॉजिक? आपने पढ़ाई नहीं की, यू हैवंट डन द हार्ड वर्क, और मे बी योर लक इज नॉट वर्किंग एंड यू आर ब्लेमिंग इट टू शनिदेव. सो दिस इज अ काइंड ऑफ फॉल्स कॉज यू आर मेकिंग. आई वॉर माई लकी शर्ट एंड आई पास द एग्जाम, सो देयरफॉर द शर्ट कॉज द सक्सेस. दिस इज अ फॉल्स कॉज व्हेन यू थिंक कि ये चीज़ उसकी वजह से हुई है. स्लीपरी स्लोप. सो स्लीपरी स्लोप मीन्स स्मॉल एक्शन बिग डिजास्टर. व्हेन देयर इज अ चेन रिएक्शन की अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, बच्चे स्लिप हो जाएंगे. अगर आप उसको बच्चों को ज़्यादा प्यार करोगे तो दे विल स्लिप फ्रॉम योर हैंड्स. बेस्ट एग्जाम्पल, इफ़ यू अलाउ स्टूडेंट्स टू ब्रिंग फोन टुमारो, दे विल ब्रिंग लैपटॉप, टैब, और दे विल नॉट स्टडी. सो इफ़ यू अलाउ स्टूडेंट्स टू यूज़ कैलकुलेटर, सून दे विल स्टॉप लर्निंग मैथ्स, दे विल लैक द बेकस थिंग्स. सो स्लिपरी स्लॉप मीन्स कि एक छोटी सी गलती आपकी स्लिप करा जाएगी चीज़ें हाथ से. स्मॉल एक्शंस बिग डिजास्टर. वीक एनालॉगी. सो this is unmatched comparison, illogical comparison when you are doing. Students are like horses, they should run all the time. तो आप कहाँ स्टूडेंट्स को हॉर्स से कंपेयर कर रहे हो और उनको दौड़ना चाहिए. सो दिस इज़ अ वीक एनालॉगी. स्टूडेंट्स आर लाइक प्लांट्स, दे ओनली नीड सनलाइट टू ग्रो प्रॉपरली. illogical comparison you are making with plants and students. This is weak analogy. नेक्स्ट इज बैगिंग द क्वेश्चन. बैगिंग द क्वेश्चन मीन्स आप फिर से क्वेश्चन की ओर अपना रुख बदल रहे हो. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ सर्क्यूलर लॉजिक. क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होगा. एग्जाम्पल, गॉड एग्जिस्ट बिकॉज बाइबल सेज सो. सो द बाइबल इज अ रीजन बिकॉज इट्स गॉड्स वर्ड. दिस बुक इज ट्रू बिकॉज इट इज रिटन बाय द ट्रुथफुल पर्सन. सो वी नो ही इज ट्रुथफुल बिकॉज ही रॉट दिस बुक. सो सर्क्युलरली यू आर गोइंग बैक टू द क्वेश्चन. एग्जाम्पल सेम, गॉड टू बाइबल, बाइबल टू गॉड, यू आर गोइंग. सो जब भी आप वापस क्वेश्चन की तरफ मुड़ जाएं,
आपका आंसर जो है क्वेश्चन की ही बात कर रहा हो, आपका आंसर क्वेश्चन में ही छुपाओ. सो दिस इज बैगिंग द क्वेश्चन, सर्कुलर रीजनिंग. देन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. कॉम्प्लेक्स मीन्स व्हेन समथिंग हैज़ द कॉम्प्लेक्सिटी. लोडेड क्वेश्चंस. आपका जो प्री सपोजिशन है वो ट्रैप कर रहा है आपके आंसर को. एग्जाम्पल, हैव यू स्टॉप्ड चीटिंग इन एग्जाम्स. अगर आप हाँ बोल दो तो ये पता चलेगा कि आप पहले करते थे अब नहीं कर रहे हो. अगर आप ना बोल दो तो ये लगेगा आप ट्रैप में फंस चुके हो कि अभी भी चीटिंग करते हो. तो इधर जाओ तो कुआ, उधर जाओ तो खाई. दिस इज कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. हैव यू स्टॉप्ड वेस्टिंग मनी. तो इसका मतलब या तो मैं करती थी, अगर मैं हाँ बोल दो छोड़ दिया है तो मैं करती थी, और अब मैं बोल दूँ नहीं तो मैं अभी भी कर रही हूँ. सो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. 16. फॉल्स डाइकॉटमी, फॉल्स डिलेमा व्हेन यू हैव. एग्जाम्पल इज ईदर स्टडी और यू वॉन्ट डू एनीथिंग गुड इन लाइफ. तो आपने बस दो चॉइस रखी है कि या तो पढ़ ले या फिर ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा तुझे. ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे कि ना पढ़े खेल भी सकता है बंदा, कोई स्किल डेवलप कर सकता है, कमा तो ले गई. बट नहीं, दे हैव गिवन टू चॉइसेस ओनली कि आप या तो पढ़ लो या फिर आपको ऐसा आपकी लाइफ बेकार हो जाएगी. सो देर आर अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स बट दो ही ऑप्शन दिए गए हैं. यू आर ईदर विथ अस और अगेंस्ट अस. ओनली टू चॉइसेस आर गिवन मैन. इट इज़ अ फॉल्स डाइकॉटमी. 17th, equivocation. Meanings are mixed when two meanings are mixed with each other. So this is equivocation. जब आप equal कर रहे हो चीज़ों को. Word light used in two senses. Example, a feather is light means हल्का. Light cannot be dark. अब वही जो हल्का है उसमें लाइट का मतलब हल्का भी होता है, लाइट का मतलब उजाला भी होता है. तो लाइट अंधेरा नहीं होता तो फैदर अंधेरा नहीं हो सकता. अब फैदर इज लाइट और लाइट चीज़ भारी नहीं होती तो फैदर हैवी नहीं होगा. सो व्हेन यू आर मिक्सिंग टू मीनिंग्स विद ईच अदर, दिस इज इक्विवोकेशन. आप दोनों को सेम बना रहे हो. 18th, एम्फीबॉली. एम्बिगुअस सेंटेंस स्ट्रक्चर. जनरली ग्रामर की बात करता है. स्टूडेंट्स कंप्लेन टू टीचर्स यूजिंग फोन्स. सो हु यूज द फोन्स? एम्बिगुअस ग्रामर व्हेन ग्रामर इज नॉट करेक्ट. सो दिस इज अ केस ऑफ एम्फीबॉली. आती नहीं एग्जाम में, सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट. 17th, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन. कंपोजिशन मीन्स मिलाना. जब एक पार्ट को पूरे होल पे अप्लाई कर दिया जाए, जैसे कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है. सो इट इज़ जस्ट अ वन फिश विच इज़, एक फिश पूरे तालाब को गंदा कर रही है. ऑल प्लेयर्स ऑफ द टीम आर एक्सेलेंट, देयरफॉर द टीम मस्ट बी एक्सेलेंट. पार्ट को होल में कन्वर्ट करना. फैलेसी ऑफ कंपोजिशन. फैलेसी ऑफ डिविजन. जब पूरे ग्रुप की क्वालिटीज़ को एक पे लागू कर देना. एग्जाम्पल, फैमिली इज़ गुड सो सन इज़ ऑल्सो गुड. द टीम इज़ एक्सीलेंट देयरफॉर ईच प्लेयर इज़ एक्सीलेंट. जब पूरे होल को पार्ट्स में आप बांट दो तो दिस इज़ अ फैलेसी ऑफ डिवीजन. सो दिस वॉज अबाउट द टॉपिक. ओनली वन क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम. पर हाँ, यूजीसी नेट के पेपर 1 में एक क्वेश्चन भी मैटर करता है, और ये इतना हार्ड नहीं है जिसको आप पढ़ के ना जाओ और आप छोड़ के चल जाओ. सो इसको एक बार वीडियो को आप देखना, आपका 1 नंबर इज़ गारंटीड. बस कुछ नहीं करना है. 3 बार अगर आपने इस वीडियो को देख लिया और फिर क्वेश्चन लगा दिए, फिर वीडियो देखा, फिर क्वेश्चन लगा दिए और आप नहीं समझे कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, और एग्जाम्पल सर्च कर लो गूगल के ऊपर. फिर उसको करने के बाद आपकी मैक्सिमम 3 रिविजन में ये जो 1 नंबर है ये तो पक्का हो जाएगा. लॉजिकल रीजनिंग में अपने आप में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स. एग्जाम्पल इंडियन लॉजिक हो गया, तो उसको पढ़ना पड़े और आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो एटलीस्ट आपका ये टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए. इट विल गिव यू 1 मार्क्स. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन. आई हैव एडेड सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो just after this topic, so you can check out, you can ask these example on my Telegram channel. Link is given in bio. Best of luck everyone.